राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज है पुत्रादि एकादशी। तो बहुत अच्छा दिन है। पुत्रादि एकादशी पुत्रों के लिए लिया जाता है ये व्रत। और आज मैं आपको पुत्रादि एकादशी का थोड़ा सा कथा सुनाती हूँ और आप सुन लीजिए कि क्या है इस कथा के अंदर और क्या हमें इस कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है। तो लीजिए, आइए। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग में प्रारंभ में महिष्यतिपुरी में मोहजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं थे, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनिवर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्य को जन्म परोपकार के लिए, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए और हमें संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महाजिन नाम का राजा पुत्रहीन है। वे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सुवृद्ध दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजतम, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो पाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिसे कि राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव में दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वापर के दिन मध्याह्न के समय गांव के समीप पर प्यासा से व्याकुल हो गया। वह सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहाँ हाल की ब्याही गो बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यासा और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गो को हटाकर जल पिया। इसी पाप के से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के अभाव से पाप दूर हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी किसी को बुरा मत बोलिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, भगवान सब देखते हैं और इस बुरा और अच्छा का
वो विचार करते हैं। तो हमें इसी अच्छे और विचार के कारण हमें ये परीक्षा लेनी पड़ती है, तभी वो ब्राह्मण पुत्रहीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने इतना पाप किया था, गौ माता को हटाकर अपने प्यास बुझाई थी। तो इसीलिए दोस्तों, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। जहाँ तक हो सके आप अच्छा कीजिए, तो अच्छे का अच्छा ही फल मिलता है। तो मनुष्य सोचता है कि हम बुरा करें तो कोई नहीं देख रहा, भगवान सब देखता है बुरे भले को, और उसका न्याय करने वाला वो बैठा है। तो वो न्याय करता है किसको किस रास्ते पे ले जाना है, किसने अच्छे कर्म किए हैं। तो इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए, जिसका पाप नाश हो और कृपा से इनके पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रादि नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोम ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम कर प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। तो उनने कहा कि ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रादि एकादशी आती है, तो आप इसका व्रत कीजिए तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो इसलिए ब्राह्मण ने पुत्रादि एकादशी का व्रत लिया तो उसका पुत्र प्राप्त हो गया। तो इसीलिए एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। और महीने में 2 व्रत आते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। इससे क्या फल मिलता है, आप कथा के माध्यम से आपको पता लग गया होगा। विधि पूर्वक करो और जागरण करो, इसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोसन ऋषि के वचन को सुनकर प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चलेगी। श्रावण आने पर सब लोग ने राजा से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किए और प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रादि नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इस व्रत करना चाहिए। इसका महत्व सुनकर सभी पापों से छूट जाते हैं और पुत्र को सुख प्राप्त, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, बुरा मत सोचिए और बुरा मत देखिए। अच्छे काम कीजिए तो अच्छे का अच्छा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बुरा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे करते रहे, फल एक दिन ज़रूर वो देखता है। न्याय करने वाला बैठा है, तो इसके पीछे सारी सृष्टि चल रही है। और आपको मेरी कथा कैसी लगी, तो आप ज़रूर हमें बताएं कि मेरी कथा आपको कितनी पसंद आई, और ज़रूर कमेंट में लिखें। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। और अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और आज भी आपके पुत्रों पर एकादशी मैया की बहुत कृपा बनी रहें और हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप भी लीजिए एकादशी। 2 एकादशी आती है, सारे व्रतों में से 2 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और मेरी वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।